देख के अच्छा लगा? यस और नो? सोचिए, अच्छे काम ऐसे होते हैं जो देख के भी खुशी मिल जाती है। तो आज जब आप करने लगोगे तो जीवन में कितनी प्रसन्नता छा जाएगी। यस और नो? यस। तो अब आएंगे हम तीसरे शब्द पे। पहला शब्द क्या था? सेकंड शब्द साव, थर्ड शब्द हंस डालो। हंस डालो माने क्या? हंस डालो माने एक बहुत पावरफुल एटीट्यूड है, सीखना। मेरी ऑफिस में अहमदाबाद से हूँ। मेरी ऑफिस में ना बहुत लोग पर्सनल काउंसलिंग में आते हैं, और काउंसलिंग में आके कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उनको लगता है कि मैम से जाके सारे प्रॉब्लम सुलझा देता हूँ। तो आके मुझे क्या कहते थे, मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मैं उसको पेपर पेन लेके बोलती हूँ, लिख कितने हैं? और वो जब लिखता है तो उसको कितने निकलते पता है? 5 या 7। 2, 5, 7 प्रॉब्लम उससे ज्यादा होते ही नहीं है। हमें लगता है कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मैं तो आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप भी ना एक लिस्ट बना लो, आपको एग्जैक्टली कितने प्रॉब्लम्स है। और जैसे ही आपका लिस्ट तैयार हो जाए ना, पहला काम करो, अपना प्रॉब्लम देखो और उसके ऊपर जोर जोर से हंसो। यानी अपने प्रॉब्लम पे हंस डालो। हंस डालो माने क्या? हंस डालो माने उसे निगलेक्ट करना, उसका इंपॉर्टेंस कम करना, उसके बारे में नहीं सोचना, छोड़ो जाने दो वाला एटीट्यूड, प्रॉब्लम का मजाक उड़ाने वाला एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को महत्व देते हैं। और एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि ऊर्जा वही बहेगी जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा। बहुत बड़ा सत्य बता रही हूँ, ऊर्जा वही बहेगी जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा। तो तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम पे जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम बढ़ेगा। और आप मुझे बताओ, आपके जीवन में प्रॉब्लम चाहिए कि सॉल्यूशन चाहिए? सॉल्यूशन। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सॉल्यूशन पे। बातें किसकी होनी चाहिए? सॉल्यूशन पे। पर हम करते क्या है? साथ में जवाब दो। सोचते किसके बारे में है? टेंशन किसका लेते हैं? चर्चा किसकी करते हैं? बढ़ेगा कौन? देखो, आप ही काउंसलर है, राइट? तो हमें उसको निग्लेक्ट करना चाहिए था। हम तो मालाएं जपते हैं, सुबह उठे नहीं, मेरा प्रॉब्लम, मेरा टेंशन, मेरी समस्या। वो प्रॉब्लम भी ऊपर से आपको देखता होगा तो क्या बोलता होगा पता है? वाह क्या भक्त मिला है, बहुत अच्छा भक्त है, अच्छे से मेरी भक्ति करता है, मैं तो इस भक्त को ना छोड़ूं। पर जितने भी दोस्त हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर ही आओ। ऐसे भक्त कहाँ मिले? तो तुम प्रॉब्लम की भक्ति करना बंद करो, प्रॉब्लम के बारे में बोलना बंद करो। वही बढ़ेगा, वही मिलेगा, और ऐसा मिलेगा तंग आ जाओगे उससे। सॉल्यूशन की बात करो, फोकस सॉल्यूशन पे। और इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। वो है कृष्ण भगवान की कहानी। कृष्ण भगवान को मानते हो सब लोग? यस और नो? यस। और सच्चे मन से बताओ, कितने लोग कृष्ण के भक्त बनना चाहते? कितने लोग चाहते कि कृष्ण हम पे आशीर्वाद बरसाए? से यस? यस। कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण के आशीर्वाद पाने। एक बहुत बड़ा तरीका बताती हूँ। अभी अभी मेरा एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुआ था, जो मेरा वृंदावन में एक प्रोग्राम हुआ था, यंग यूथ कन्वेंशन हुआ था। तो उसके अंदर सारे यंगस्टर्स बैठे थे और हमने ये सारा प्रोग्राम लिया था कि हैप्पीनेस। तो पता है, हैप्पीनेस की बात आई है, और आपके जीवन में रोल मॉडल कोई भगवान हो हैप्पीनेस का, वो कौन हो सकता है? कृष्णा। कृष्णा से ज्यादा कोई बड़ा रोल मॉडल नहीं हो सकता हैप्पीनेस का। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कृष्ण को पूछो कितने थे। कृष्णा तो भगवान थे, चाहते तो मस्त लाइफ सेट कर सकते थे अपनी। यस और नो? फिर भी उन्होंने मुश्किलियां चुनी खुद के लिए। कैसी मुश्किलियां? आपको पता है, इंसान जब जन्म लेता है उसको पहली नीड किसकी होती है? माँ। यस और नो? यस। सेकेंड, पापा, पिता। माँ और पिता बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके साथ तो क्या हुआ? जन्म होते ही माँ और पिता से अलग कर दिए गए, है ना? उनका बचपन कैसा बीता? चलो, दुनिया में हमारा जीवन में सबसे रिलैक्स टाइम कौन सा होता है? सबसे हैप्पी टाइम कौन सा होता है? बचपन। इनका बचपन कैसे बीता? हर रोज एक नया राक्षस, सब मारने को। यानी आप सोचो, आपके बच्चे के सर पे ऊपर मौत का खतरा मंडरा रहा हो, आप जी भी पाओगे? कितना सुकून से आपका बच्चा खेलता है। कृष्ण तो अपना बचपन भी एंजॉय नहीं कर सके, हर रोज कोई मौत का खतरा। जब वो बड़े होते हैं, हम यंग एज में आते हैं, हमारे जीवन में हमारा पहला प्यार आता है ना? और कृष्ण के जीवन में भी पहला प्यार आया, राधा। और कैसा कृष्ण और राधा आज सदियों तक, जिसका एग्जाम्पल, कितना प्योर लव होगा।
पर उस लव के साथ भी क्या हुआ, आजकल की भाषा में बात करें तो ब्रेकअप, बराबर ब्रेकअप हुआ। अब यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स जब ब्रेकअप होता है तो दारू के नशे में रहते हैं, गांजा चाहिए उनको फूकने के लिए, और बहुत बहुत तो देवदास बनते हैं, कुछ तो आत्महत्या करते हैं। कृष्ण का भी ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद पूरा जीवन देखो, युद्ध, कितने लोगों का वध करना पड़ा। अरे बचपन में सबसे बड़ा वध अपने मामा का करना पड़ा। तुम्हारा मामा कितना भी खराब क्यों ना हो, पर तुम में ताकत है, मैं कहूँ जाओ छुरी लेके गला काटो, नहीं काट पाओगे। कितना मुश्किल होता है ये करना, ये भी करना बहुत मुश्किल है। आप अपने रिलेटिव से काफ़ी नफरत करो, गुस्से में कुछ भी बोलो, किसी को मारना बहुत बड़ी बात होती है, और अपने सगे मामा का वध करना। तो इस तरह से आप देखो कितने सारे युद्ध, वध, और ये सब खत्म होते होते आखिर में इंसान को होता है कि चलो मेरी जीवन का जो हुआ सो हुआ, पर मेरा वंश है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, उसकी सेफ्टी का आपको कितना चिंता होती है। उसको कुछ आँच आ जाए तो कृष्ण का तो पूरे यादव वंश का नाश हो गया, जिसके बच्चे खत्म, बच्चों के बच्चे खत्म, वंश खत्म। और इतना करने के बाद एक इंसान ऐसा कहते कि आप चैन की मौत दे दे हे भगवान। उनको वो भी नसीब नहीं हुई, वो भी किसी के तीर से हुई, और उसी को आज की भाषा में हम कहते हैं मर्डर। यस और नो? इतनी मुश्किलियां इस कृष्ण ने झेली, पर बॉस आज दुनिया में एक मूर्ति मुझे कृष्ण की बताओ जो दुखी मूर्ति हो, जो गुस्से में मूर्ति हो, जो सैड मूर्ति है। मूर्ति है ऐसी सैड? नहीं है। हर बार कृष्ण के चेहरे पे क्या होता है? तो कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। मैं भगवान था, मैं चूज कर सकता था अपनी लाइफ, पर मैंने मुश्किलों को चुना और हमेशा हंस के जीवन बिताया। बस यही कहना चाहता हूँ, तुम इंसान हो, तुम्हारे पथ में मुश्किलियाँ आएगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुस्कुराना छोड़ दो। राइट। और इसी के ऊपर कृष्ण के जीवन की एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगी। सुनेंगे सब लोग? यस और नो? यहां मैं देख रही हूं कि बहुत लोगों की स्माइल गायब हो गई है। तो हम एक काम करेंगे, आपको क्या करना है, अपने राइट और अपने लेफ्ट जो भी बैठे हैं उन्हें पकड़ के बराबर हिलाना है जब तक वो स्माइल ना करे। चलो अटैक, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, चलो अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो, चलो चलो अटैक करो, अटैक 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 अटैक, नहीं 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 नहीं, अटैक करो। सोना नहीं चाहिए बंदा बाजू वाला, है ना? आप चाहे तो उनकी चुटकी भी काट सकते हैं, है ना? अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। कहानी सुनोगे? यस और नो? एवरीवन साथ में हाथ ऊपर करके यस और नो? ओके। कहानी है, कृष्ण और बलराम एक बार कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत घना जंगल आता है, और वो जंगल क्रॉस करते करते अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरे में उस वक्त तो मोबाइल नहीं था कि टॉर्च ऑन कर ले, तो करे क्या, अंधेरे में तो जंगल में भटक सकते हैं, और कितना खतरनाक होता है जंगल। तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि भाई देख, रात में जंगल में भटक जाएंगे, कहीं खो जाएंगे, इससे अच्छा इसी जगह पे बैठते हैं, रात काट लेते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। पर थके हुए हैं, दोनों सो जाते हैं, पर दोनों सोए तो रिस्की है, कोई जानवर आ गया तो, राक्षस आ गया तो एक काम करते हैं, दोनों ही थके हैं पर हम ड्यूटी करते हैं, एक भाई जागेगा एक भाई सोएगा, 4-4 घंटे हम बांट लेते हैं ताकि एक की नींद भी हो जाए और सुरक्षा भी हो जाए। सबसे पहला बलराम कहते भाई तू सो जा, मैं जाग रहा हूँ। बलराम ड्यूटी पे चौकन्ना है कि कोई आ न जाए, और अचानक वहां पे एक ब्रह्म राक्षस आता है। ब्रह्म राक्षस कुछ स्पेशल क्वालिटी वाले राक्षस होते थे जिनके पास स्पेशल पावर, स्पेशल एबिलिटी होती थी। इसके बारे में बलराम को कुछ पता नहीं, और जैसे ही राक्षस ने इन दोनों को देखा उसके ऊपर हमला करने आए। बलराम महान योद्धा, उन्होंने सामने हमला किया, और अब दोनों के पास शस्त्र है और दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। ये इसको मारे, ये इसको मारे, पर अब हुआ ऐसा कि राक्षस ने अपना शस्त्र घुमाया और दे खींच के मारा बलराम के कंधे पे, और उसको कंधे पे जबरदस्त चोट लगी। आपके कंधे पे कभी भी जबरदस्त चोट लगी हो तो उस चोट के बाद आपके मुंह से क्या बाहर निकल जाएगा? चीख। यस और नो? यस। आ वाली चीख निकलती है हमें, कहीं पे भी पेन होता है। तो बलराम को भी इतना जोर से लगा कि उसका हाथ वहां चला गया और उसने जोर से चीख दिया आ, और जैसे ही दर्द में उसकी चीख बाहर निकली कि अचानक वो राक्षस का कद बड़ा हो गया।
राक्षस के अंदर से 2 हाथ बाहर निकले और उसमें 2 एक्स्ट्रा शस्त्रों उसे मिले। क्या हुआ ये? बलराम को समझ ही नहीं पाए और वापस युद्ध में लग गए और अचानक वापस उसने मारा और वापस यही हुआ। जैसे ही बलराम को चोट लगी, 2 और हाथ, 2 और शस्त्र, राक्षस और बड़ा। बलराम तो कुछ समझ ही नहीं रहा है और हर चोट पे उसके सामने कोई पावर मिल रहा है। अब तो वो राक्षस इतना भयंकर हो गया कि बलराम लड़ भी नहीं सकते, करे क्या? पर अच्छी बात ये होती, कृष्ण जाग जाते हैं। कृष्ण कहते भाई तू सो, मैं इसको देखता हूँ। और अब कृष्ण और राक्षस में युद्ध छूटता है। अब कृष्ण के सामने वो राक्षस खड़ा है, राक्षस तो बहुत पावरफुल हो गया है। तो कृष्ण ने तो उसके ऊपर वार किया, उसका कोई असर नहीं हुआ, पर राक्षस ने अपना शस्त्र घुमाया और कृष्ण को एक दे मारा। कृष्ण को इतनी भयानक पीड़ा हुई, इतनी ज़बरदस्त ईजा हुई। पर जैसे ही कृष्ण को चोट लगती है ना, कृष्ण वहाँ हाथ रखते हैं और जोर से करते हैं अट्टहास्य। और जैसे ही कृष्ण इस चोट पे अट्टहास्य करते हैं, राक्षस के 2 शस्त्र कम, राक्षस के 2 हाथ कम, राक्षस का कद छोटा। तो राक्षस के पास शक्ति थी कि जब तू किसी को दर्द दे और वो बंदा दर्द में चीखे, चिल्लाए, उस पीड़ा को महसूस करे तो तुझे पावर मिलेगा। पर अगर तेरी पीड़ा से वो इनकार कर दे, वो तेरी पीड़ा पे हंस डाले, तो तेरा ही पावर खत्म हो जाएगा। और कृष्ण ये सीक्रेट जानते थे, अपनी हर चोट पे हंसे, हर चोट पे हंसे, हंस हंस के उस राक्षस का कद इतना छोटा कर दिया, ऐसे पकड़ के मुंडी मरोड़ के उसको खत्म कर दिया। तो मुझे बताओ,